ओम शांति। आज 26 फरवरी 2022। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आत्म अभिमानी होने का पुरुषार्थ करना है। भक्त भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर उनकी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। बाबा कहते हैं, हम बच्चों ने तो ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है, वे खुद ही आकर ये नॉलेज देते हैं। इसके लिए वे ब्रह्म तन का आधार लेते हैं। हम सब आत्माएं भी अपने अपने शरीर द्वारा अपना अपना पाठ बजाती हैं। बगैर शरीर तो आत्मा पाठ बजा न सके। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं। आत्मा कहती है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और इस तरह आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है और कम से कम तो एक भी हो सकता है। परमात्मा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है, राजयोग सीखती है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भी भूलें होती जाती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो है ही जरूर। दुनिया में तो भूतों को भगाने के लिए वास्तुप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास्तुप है ज्ञान और योग। यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं। उन्हों को योग अग्नि रूपी भट्टी में भस्म किया करना पड़ता है, क्योंकि ये 5 विकार बहुत पुराने दुश्मन हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे में इन भूतों की प्रविष्टता हुए आधा कल्प हो गया है। जब से रावण राज्य चला है, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर सब चली जाती है। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तभी तो रस्म फिर चली आती है। इस संगम युग पर पहले भी हमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण फिर मुर्दाबाद हो गया था और आधा कल्प के लिए। फिर आधा कल्प के बाद ये जिंदाबाद हो जाता है द्वापर युग से। दुनिया वाले राम राम कहते हैं, तो उन्होंने राम को ऊपर ले गए और कृष्ण को नीचे ले आए। सतयुग का तो जैसे उनको पता ही नहीं है। बाबा कहते, प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें, तब ये भूत सब भागें। उनको ज्ञान और योग का धूप चाहिए। इसके सिवाय कभी किसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। इस ज्ञान योग का इंजेक्शन एक ही रूहानी सर्जन के पास है। अब ये ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं। निराकार शिव इस साकारी ब्रह्मा द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ये हम बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही कायदा है। भक्त लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम लिख सकते हो कि सब में 5 भूत अर्थात विकार हैं। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि हम सब आत्माएं हैं। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तो ये पढ़ाई आदि कुछ है नहीं। अब हम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय दिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर की एक्ट अपनी अपनी है, उसी तरह परमपिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा जाता है पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं। उनका ये कर्तव्य है, ड्यूटी है।
शिव बाबा कभी जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए एवर प्योर हैं। बाकी ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय परमात्मा शिव मीठे झाड़ अर्थात देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। बच्चे जानते हैं कि बार बार देह अभिमान के कारण बाबा की याद भूल जाती है। मित्र संबंधी तरफ बुद्धि चली जाती है। बाबा कहते कोई को भी मोह का भूत न आए। ब्रह्मा बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है ना। आत्मा भी अविनाशी तो परमात्मा भी अविनाशी। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा के शरीर का लोन लेता हूँ, इनको बहुत फायदा होता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। इनकी शरीर की आयु बढ़ जाती है। ब्रह्मा ही शिव बाबा द्वारा सबसे पहले योग सीखते हैं, तभी तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसी को गाली देना, गुस्सा करना, ये सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, वैकुंठ, पैराडाइज। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से 5000 वर्ष ही हुआ। हम अभी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली आती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए ये चित्र बनाते हैं जिससे मनुष्य समझ सके। बाबा ने कहा आगे चल के सेंटर वृद्धि को पाते रहेंगे, जो कि अभी हम वर्तमान समय देख ही रहे हैं। बहुत चाहते हैं सेंटर खोले। बाबा कहते हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकारों के कारण। इसलिए पहले जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि शुरू से ही इस विष काम विकार के कारण झगड़ा चलता ही रहा है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का भी गायन है। पर ब्रह्मा कहते ये सब तो कल्प पहले भी हुआ था, ये तो होना ही है, गाली खानी ही है। कहीं कहीं काम विकार न मिलने के कारण क्रोध में आकर हंगामा करते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर भी अपकार होना चाहिए, फिर भी अपकारी के ऊपर भी उपकार होना चाहिए। रहम दिल बनना होता है। पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। हमारा नाम ही है रूप पसंत। भगवान भी रूप पसंत है, ज्ञान का सागर है, और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। भक्ति के लिए बड़ा रूप रख दिया है। आज का वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे और प्यारे भव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना ही प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ ही नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। आज का स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। मनुष्य की मन बुद्धि कभी संकल्पों से शून्य तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन बुद्धि का काम ही है सोचना। फिर या तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे या फिर समर्थ, या तो पर चिंतन चलेगा या फिर शुभ चिंतन। तो इस तरह यदि हम पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं तो उसकी जगह शुभ चिंतन यदि नेचुरल वे में होता भी नहीं है तो शुरू में फोर्सफुली मेहनत से समर्थ संकल्प ही बुद्धि में लानी चाहिए।
धीरे धीरे आपका ब्रेन इसके लिए ट्यून होता जाएगा। व्यर्थ सोचना अच्छा नहीं लगेगा और समर्थ सहज भाव से स्वतः आता जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़रूरत है अपने ऊपर अटेंशन देने की, अपने संकल्पों की सूक्ष्म लेवल पर चेकिंग की। यदि समर्थ संकल्प सोचने की मन बुद्धि को आदत पड़ जाए तो स्वाभाविक है कि वह या तो स्वप्रति होगा या दूसरों के प्रति। इसलिए शुभ चिंतन करने से व शुभ चिंतक बनने से परचिंतन के प्रभाव से स्वतः ही मुक्त होते जाएंगे। अब आगे जो है माताश्री जी के कुछ अनमोल महावाक्य हैं। हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। मामा कहती हैं इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती के मुख्य संतान हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इसके आगे और संबंध रचा ही नहीं। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। मामा कहती हैं देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंडफादर है शिव। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा ही जाता है हर हर भोलानाथ, शिव देवों के देव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति के लिए फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर मिलती है। जब तक परम पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ना लें, सर्टिफिकेट ना लें, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछिए कि क्या हम उनकी पूर्ण रीति हो चुके हैं। अच्छा, ओम शांति।